ये कल हमने कोई मेथड ही बता दिया था आपको, उसके बेस पे करना है। सेम मेटल हो तो क्या होता है, डिफरेंट हो तो क्या होता है? और लास्ट एक एग्जांपल आज हम करेंगे डाई टेंटेड वाला। पहले तुम चार करके दो मुझे। जितने लीगेंड है उतने होते हैं। अगर मेटल डिफरेंट है, अगर मेटल सेम है तो रिपीट हो जाते हैं, तो आधे होते हैं। इस बेस पे बताओ फर्स्ट और सेकंड में कितने कितने आइसोमर्स है? यस, 6 3 4 2, है ना? ठीक है, तो हमने याद ही कर लिए थे। 6 3, चार लीगेंड है 4, लेकिन सेम मेटल है तो 2। एग्जाम्पल डाइडेंटेड वाला भी करके देखते हैं। मान लो कोबाल्ट 6 अमोनिया है। क्या इसके ट्राई कर सकते हो? हिंट ये रहेगा कि अगर ऑक्सीजनेटो डाइडेंटेड है, अगर एक ऑक्सीजनेटो इधर आता है तो 2 अमोनिया जाएंगे, तो इकट्ठे 2 अमोनिया मूव करवाओगे एक ऑक्सीडेट के लिए। ऐसे करके बनाओ कितने बनते हैं। तो बस डाइडेंटेड में इतना ही होता है। अच्छा, ये एक बार डिफरेंट मेटल लेके करो, फिर सेम लेके करेंगे। दोनों तरफ डिफरेंट मेटल्स हैं तो कितने बनेंगे? एक बन गया, दूसरा बन गया, और बनाओ क्या बनेगा तीसरा? अगर मैं 2 अमोनिया और रिप्लेस कर दूं, ये भी डिफरेंट है, और एक और रिप्लेस कर दें, चेक करो फिर कितने बन गए। और नहीं बनेगा आई थिंक। तो डाइडेंटेड में 4 बने, अभी चेक करो किसी को कोई डाउट है तो। ना 4 बन जाएंगे। कुछ पूछना है इसमें, आप पूछ सकते हो। और लास्ट अगर दोनों सेम ही होते मेटल्स तो ये भी बना के देख लो। इसके भी बना के देख लो। रूल वही है कि 2 अमोनिया के लिए एक ऑक्सीडेट रिप्लेस करेगा।
दो ही बनेंगे, यस। एक तो ये बनेगा, बस एक और बनेगा, चार अमोनिया। क्योंकि अगर चार अमोनिया इधर हैं, ये अब चार अमोनिया दूसरी साइड ले जाओगे बाद में तो वो रिपीट हो जाएगा, सिर्फ दो बनेंगे। ठीक है, तो डाइडेंडर के लिए रूल अलग होएगा भी। एक एग्जांपल मैंने दे दी, रेयर है, कभी पूछा आज तक तो कम है कि पूछा जाए क्वेश्चन कभी, फिर भी हमें आना चाहिए। डाइडेंडर में बस इतना याद रखो कि दो रिप्लेस करने हैं लीगन एक के साथ। कोई भी डाउट है किसी को इसमें? कर सकते हो बेटा, इसे सोलवेट आइसोमर कहते हैं, सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट कर रहे हैं, सोलवेट आइसोमर कहते हैं उसे। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि जिसमें भी एच बॉन्ड बनता है वो आप बाहर ले जा सकते हो, तो इसे भी बाहर ले जाओ, कोई इशू नहीं है। तो इसे हाइड्रेट नहीं कहेंगे, फिर इसे कॉमन कह देंगे, सोलवेट आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे कर लो, एच बॉन्ड बनना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन किसे कहते हैं? इसके लिए हम नए कंपाउंड आज डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो मेटल्स हैं, जिनमें दो लिगेंड कॉमन हैं जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, इन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ही ब्रैकेट है, दो अलग अलग नहीं है। और ऐसे कंपाउंड को नाम दिया जाता है ब्रिज कंपाउंड। तो अगर दो मेटल को कुछ कॉमन लिगेंड जोड़ रहे हैं ब्रिज से, उन्हें कहा जाता है ब्रिज कंपाउंड्स। इनमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनेंगे। लेकिन पहले इनकी नेमिंग सीख लो, आईयूपीएसी कैसे करना है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होएगी, इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करना है कंपाउंड को, और सेम रूल फॉलो करके नेम करना है। बस एक चीज जो चेंज है वो ये है कि जो लीगेंड्स है, ब्रिजिंग लीगेंड्स, इनकी कोई अलग पहचान बतानी पड़ेगी, ताकि हमें पता चले कि कौन से ब्रिजिंग लीगेंड्स हैं। जैसे OH का नेम होता है हाइड्रोक्सो, NH2 का नेम होता है अमाइडो। तो इनके लिए अलग से कोई पहचान बतानी पड़ेगी, साइन है कोई ऐसा लगाना पड़ेगा। और वो साइन ये कहा है उसने, वो कहता है ये सिंबल है म्यू, ऐसे लिखते हैं हम, ये ब्रिज लीगन का सिंबल है।
इससे पता चल जाएगा, हमने कि सबको बता दिया भी अगर म्यू लगा ना किसी के आगे तो वो ब्रिज लिगेंड है। तो सिर्फ इतनी बात हमें अलग से बतानी है, बाकी नेम रूल सेम है सारे। जैसे मैंने बताया, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। 3 हिस्से में डिवाइड करके पहले हिस्से का नेम, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। पहले हिस्से का नेम अगर लिखें तो सेम वे में लिखना है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट का। क्या लगता है 3 आ रहा है? क्योंकि 4 नेगेटिव ये हैं, 1 नेगेटिव ये है, 1 नेगेटिव ये है। 6 नेगेटिव है 2 कोबाल्ट के लिए, 6 नेगेटिव है 2 के लिए। अगर 6 नेगेटिव है 2 के लिए तो 1 के लिए 3 पॉजिटिव हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। लिखते हुए पहले लीगेंड्स लिखने हैं, फिर मेटल लिखना है, फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वो सारा रूल सेम है। तो अगर इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करें, पहले हिस्से का नेम लिख रहा हूं मैं। पहले इस साइड देखो, 4 अमाइन है टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। तो पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट 3। फिर जो ब्रिज लिगेंड्स है ना, उन्हें ऐसे लिखना चाहिए, म्यू अल्फाबेटिकली अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो। फिर से सेकंड पार्ट का नेम लिखना है, और सेकंड पार्ट में 4 क्लोराइडो हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो। फिर से कोबाल्ट, कोबाल्ट 8 नहीं लगाना, ध्यान दे, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस नहीं है अभी, एक कैटाइनिक है, कैनाइनिक है, ऐसा नहीं है, एक ही है। तो बस 3 हिस्सों में डिवाइड करके कंपाउंड को उसका नेम लिख देना। अब इसमें हम पोजीशन आइसोमर कैसे दिखाएंगे? जैसे कोऑर्डिनेशन में लीगन चेंज करते थे, इसमें भी लीगन चेंज करने हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया की जगह क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन इधर ले जाए, अमोनिया इधर ले जाए, ऐसे करते जाओ। हाँ, एक कंडीशन है कि ये वाले लीगन नहीं चेंज करने, ब्रिज नहीं आप चेंज करोगे। हाँ, इन्हें कर सकते हो, अमोनिया की जगह क्लोरीन, क्लोरीन की जगह अमोनिया, ऐसे चेंज करते रहना है। उससे जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं पॉसिबल, वो बना सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? जैसे लेफ्ट साइड पे 4 अमोनिया है, 4 की जगह 1 अमोनिया क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो 3 अमोनिया रह गए। फिर 3 में से एक और रिप्लेस कर दिया, 2 अमोनिया रह गए। 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 अमोनिया। उसके बाद रिपीट हो जाएगा। अगर आप इधर एक अमोनिया रखोगे, 3 क्लोरीन रखोगे, तो वो तो पहले था ही, क्योंकि दोनों साइड कोबाल्ट है। तो देखते हैं बना के कितने बन सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। पहला 4 अमोनिया कोबाल्ट, ये नहीं चेंज करने, कोबाल्ट 4 क्लोरीन। सेकेंड 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन 1 अमोनिया। थर्ड 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। क्या लगता है कोई और बनेगा? अगर मैं 1 अमोनिया करता हूं तो 1 अमोनिया ये है ही है, तो 1 अमोनिया वाला बनेगा नहीं, वो सेम रेपिटेशन हो जाएगी।
चेक करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मेरे ख्याल में रिपीट है, सेकंड ही है रिपीट, क्योंकि दोनों तरफ सेम मेटल है। अलग अलग होती तो चलो बन सकता था, ये भी जनरली सेम मेटल है। तो 3 बनेंगे, 3 में से एक का नेम मैंने लिख दिया, तुम सेकंड का और थर्ड का नेम लिख के बताओ मुझे IUPAC क्या होगा। ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया इसे, उसके बेस पे नेम लिख देना। सर फोर्थ वाला जो आपने लिखा है रिपीट हुआ है, वो रिपीट समझ नहीं आया। फोर्थ वाला जो रिपीट हुआ समझ नहीं आया। हाँ बेटा, क्या डाउट है? सर जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसका, वो रिपीट आपने बताया ना रिपीट हुआ है, वो बता दो कैसे। सेकंड को मिलाओ बेटा, सेकंड को मिलाओ, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है ना, तो सेम ही होगा। ओके सर। सेकंड का नेम मैच करो, ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, ट्राई अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, ब्रैकेट कितना आएगा, ब्रैकेट में 3, फिर म्यू अमाइडो, म्यू क्लोराइडो, अमाइन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट। चेक करो, कोबाल्टेट नहीं लगाना। सर म्यू हाइड्रोक्सो नहीं आएगा? यस सर। यहाँ पे ना, यस सर। यस सर। चेक करो अब, ठीक है। सेकंड लिख लोगे बेटा अपने आप, बस सेम ही है, बस ट्राई की जगह डायमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, डायमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट। सर हम बेस नहीं लगाएंगे?
किसमें बिस बेटा? सर जो सेकंड वाला है सर क्योंकि दोनों साइड पे सेम है बोलो। सर। बिस OH और डायमीन NH2 डाइक्लोर नहीं, अलग अलग है ना, अलग अलग कोबाल्ट हैं। ओके सर। एक ही कोबाल्ट के साथ होते फिर बिस लगे हाथ। या फिर कभी ऐसे आ जाए ना, तो पहले इसका करके दिखाओ मुझे, फिर करेंगे आगे। इसके कितने बना सकते हो? क्या इसका कोई कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है? बोल के बता सकते हो कोई भी, क्या कोऑर्डिनेशन बनेगा इसका कोई? पोजीशन आइसोमर ये नहीं चेंज करने, ये म्यू वाले हैं। अगर मैं ये क्लोरीन और ये चेंज कर दूं, क्या वो डिफरेंट बन जाएगा? सर ऊपर लिख सकते हैं नो दोनों सर, सेम ही रहेगा फिर। ये चेक करना क्या ये सेम है या डिफरेंट है। सर डिफरेंट सर फिर डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट है। सर डिफरेंट है डिफरेंट बन जाएंगे सर। डिफरेंट हो गया ना, तो हमें एक्सचेंज ही करने थे लीगन। तो लेफ्ट साइड वाले मेटल से हटा के राइट साइड वाले मेटल पे लेके जाना है लीगन। अगर डिफरेंट बनता है तो बनाओ। तो पहले लेफ्ट साइड वाले प्लेटिनम पे एक क्लोरीन एक अमोनिया था, अब 2 क्लोरीन है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके अराउंड जो लीगेंड का एटमॉस्फेयर है वो चेंज करना है। किस किस तरह के कितने लीगेंड्स हैं वो चेंज करने हैं। तो चेंज है, पहले में प्लाटिनम के अराउंड एक क्लोरीन एक ट्राइफिनाइल फॉस्फिन था, अब दोनों क्लोरीन है, तो चेंज है, इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ठीक है। यस सर। अब इस केस में बिस लग सकता है। ये सारे का सारा अगर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, चेक करो इक्वल है दोनों, तो इसके आगे तुम बिस लगा सकते हो। ऐसे लिख सकते हो म्यू क्लोराइडो, फिर क्लोराइडो अकेला, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन प्लाटिनम ब्रैकेट 2। या तो सारे के आगे बिस लगा दो, ऐसे ब्रैकेट में लिख के ना, सारे के आगे क्या लगा दो, बिस। सारे का सारा रिपीट हो रहा है, चेक करो, फिर तो तुम ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो इसका सिंपल मेथड वही है कि स्टार्टिंग में यहां से करो, पहले लिखो क्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन प्लाटिनम, फिर म्यू म्यू। अच्छा, म्यू 2 बार लिखना है, अगर डाई क्लोरो है ना, दोनों क्लोरो है, तो म्यू म्यू डाई क्लोरो प्लाटिनम, म्यू म्यू डाई क्लोरो, फिर क्लोराइडो, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर प्लाटिनम। या फिर कभी रेयर ऐसा केस आ जाएगा पूरे का पूरा कंपाउंड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो आधे का नेम लिख दो इस वाले का, उसके आगे बिस लगा दो। आधे का नेम क्या है, पहले म्यू क्लोराइडो, फिर क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन प्लाटिनम ब्रैकेट 2, और इसके पूरे के आगे क्या लगा दिया, बिस। ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो बिस लग सकता है अभी। इसमें बिस नहीं लग सकता क्योंकि इधर अलग है इधर अलग है। अब इसका नेम तुम लिख के देखो, फिर चेक करना, मैं बोल रहा हूं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, डाई क्लोराइडो प्लाटिनम 2 म्यू म्यू डाई क्लोराइडो। म्यू म्यू 2 बार लिखना है, ठीक है, म्यू कोमा म्यू डाई क्लोराइडो। फिर यहाँ बिस लगेगा, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्योंकि ट्राई पहले से उसमें आ रहा है, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर प्लाटिनम ब्रैकेट। ठीक है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ,
दोनों को दोबारा लिख देता हूँ। एक तो ये है प्लाटिनम, क्लोरो, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। नॉर्मल जो नेम है, जो हमें ज्यादा सीखना है, वो ये है। 3 हिस्से डिवाइड करो। पहला हिस्सा लिखो क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। फिर म्यू डाई क्लोराइडो, म्यू डाई क्लोराइडो, हाइफन आएगा म्यू के बाद, डाई क्लोराइडो। फिर से थर्ड पार्ट, पहले क्लोराइडो, सी से आता है अल्फाबेटिकली, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, प्लाटिनम, ब्रैकेट लिखना भूल गए। सर एक और प्लेटिनम आएगा। प्लाटिनम ब्रैकेट, ठीक है, चेक करो हो जाएगा। 20 वाला आपको बता ही दिया। और दूसरे का नेम क्या बनेगा अगर हम ये बना दें? क्योंकि ये 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एक ही प्लाटिनम पे हैं, तब 20 लगेगा। 3 हिस्से डिवाइड करो। पहले हिस्से का नेम डाई क्लोराइडो प्लाटिनम, ब्रैकेट 2, फिर म्यू डाई क्लोराइडो, फिर बिस ट्राइफिनॉल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर प्लाटिनम। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म शो करो। चेक करो। सर अगर हम दोनों क्लोरीन की पोजीशन इनकेस राइट साइड होती और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन की पोजीशन लेफ्ट साइड होती, तो बीच में हम लिख सकते थे म्यू डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। कैसे होती लेफ्ट साइड? तो जैसे कि ClCl लेफ्ट साइड है अभी, अगर इसकी जगह ट्राइफिनाइल फॉस्फिन होती दोनों जगह, और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन की जगह राइट साइड ClCl होते, नहीं, तो वो बीच सेम में। ही माना जाता बेटा, ओके सर। स्ट्रक्चर तो सेम ही माना जाता ना। यस सर, वो नेमिंग में था कि म्यू डाइक्लोराइडो प्लेटिनम ज्यादा नहीं, राइट उसे साइड। सेम ही नेम मानेंगे, उसे फर्क नहीं मानेंगे। ओके सर। ठीक है। वो तो ये है ना कि तुम कह रहे हो कि जैसे कल हमने किया था, तुम तो ये कह रहे हो कि इसे पहले लिख दें या इसे पहले लिख दें, है ना? ये तो सेम ही चीज होगी ना, फिर रिपीट है ना। यस सर। तो वही चीज उसमें भी हम मानेंगे कि रिपीट ही माना जाएगा, उसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर चाहिए। हम कहेंगे भी एक प्लाटिनम के राउंड 2 क्लोरीन है, एक प्लाटिनम के राउंड 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है। दूसरी बार भी यही बोलोगे। तुम किसी को बताओगे कि प्लाटिनम के साथ एक के साथ 2 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, एक के साथ 2 क्लोरीन है। जब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बाहर रखा होगा, ये तो बुक में हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बाहर रखा होगा तो क्या उसमें उसका कोई लेफ्ट और राइट होगा? नो सर। है ना? ये तो तुम्हें कॉपी पे लिख रहे हैं ना लेफ्ट और राइट। तो यस। इमेजिन के बाहर पड़ा है मॉलिक्यूल, खड़ा है बाहर, मॉलिक्यूल पड़ा है, उस मॉलिक्यूल के लिए क्या लेफ्ट और राइट होगा? है ना? यस। तो सेम, हाँ, तो वो तो सेम ही मॉलिक्यूल होगा ना। कर लोगे फिर ये? और लास्ट एक है, सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है हमने।
पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, इसमें उसने हमें सिर्फ इतना बताया है कि दिस इज नॉट ए ट्रू टाइप। आइसोमरिज्म ट्रू टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें पहले कंफ्यूज किया, उसने हमें ये भी आइसोमर कह दिया था और हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर इसके ऐसे बना देना तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है साइंटिस्ट इसे मानने लग गए हों, किसी को लगा हो भी हाँ ये भी आइसोमर्स हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें प्लाटिनम 2 कर दिए, अमोनिया डबल कर दिए, क्लोरीन डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमने उसे कहा भी इसमें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, इसका एम्पिरिकल ये है, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा ना काट के। एम्पिरिकल क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल है, प्लाटिनम 1 आ जाएगा, अमोनिया 2 आ जाएंगे, क्लोरीन 2 आ जाएंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। तो हमने इसे कहा, बाद में ऐसे किया कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने पे आइसोमर नाम दिया। इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम they may not be isomers। क्या सेम होना चाहिए था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट है। ऐसे तो बाकी मिलियंस बन जाएंगे, कितने मर्जी बनाते रहो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो इसके बारे में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन से ट्रू नहीं है आइसोमर्स। तो ये वाले पॉलीमराइजेशन, इट मीन टोटल मेन तो 5 तरह की है। 6वां तो एक तुम्हें बता दिया कि कहीं लिखा हो भी ये भी कोई आइसोमर्स है, या फिर इन्हें कहीं लिखा हो कि पॉलीमर आइसोमर्स हैं, या कहीं ऐसे लिखा हो कि पॉलीमर ट्रू नहीं होते, तो इसलिए तुम्हें बता दिया। ठीक है, हो जाएगा ऐसे 6 तरह के आइसोमर्स। अब सिस ट्रांस हम बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले इसी की थोड़ी और प्रैक्टिस कर रहे हैं आइसोमर्स के टॉपिक की। कल आपका एक प्रैक्टिस असाइनमेंट होगा, टेस्ट कह लो चाहे असाइनमेंट कह लो। यहाँ तक कोऑर्डिनेशन जितना भी हो गया हमारा आज वाले टॉपिक तक, ठीक है? सर सब्जेक्ट नहीं, MCQs होगा। तो मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे मान लो हमें ऐसे पूछा जाए, कुछ एक और डिफरेंट वे में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। मान लो हमें पूछा जाए कि इनमें आपस में रिलेशन बताना है, कौन सा है, किस तरह के आइसोमर्स हैं। पहला है, अगर आइसोमर है नहीं तो तुम लिखोगे आइसोमर है ही नहीं है। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पहले चारों का नेम दो, नोटेशन करो। अगर तुम्हें लगता है कि ये है नहीं तो लिख देना दिस इज नॉट आइसोमर।
क्या हो गया? ठीक है बेटा, थर्ड आइसोमर नहीं है ना, ये मेन प्रेडिक्ट करना था आपने। आनेशन पहला है, दूसरा हाइड्रेट है, फोर्थ लिंकेज है, थर्ड चेक करो थर्ड आइसोमर है या नहीं। थर्ड नहीं है अभी, आयनाइजेशन है, हाइड्रेट है। ये CN और NC आपको बताया था, बाहर तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, अंदर अगर एटम ऑफ लिंकेज चेंज होता है तो वो लिंकेज होता है। ठीक है, कल ये चीज बताई थी कि बाहर अगर CN या NC लिख दिया तो वो आयन है, आयन तो सेम ही होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तब डिपेंड करता है कि C के साथ बना या N के साथ बना। पूछो कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखो, इसके बिना कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हमें कह दे कि इनमें से किसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम है। ऑप्शन कोबाल्ट 6 वाटर 3 क्लोरीन, कोबाल्ट 5 वाटर 2 क्लोरीन, कोबाल्ट 4 वाटर 2 क्लोरीन अंदर आ गए, या फिर ऑल हैव सेम। कंडक्टेंस आइसोमर में कैसे ले आएगा वो, आयंस देखने हैं, जिसमें आयन ज्यादा है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। किसके आयन ज्यादा बन रहे हैं? ए, तो इसके 3 बनेंगे, इसके 2 क्लोरीन, इसका 1 क्लोरीन, तो ए का सबसे ज्यादा, बी का सी का। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टेंस के क्वेश्चन भी बीच में ऐड हो जाएंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, हमें कह रहा है निकल 4 अमोनिया प्लाटिनम 4 क्लोरीन and its coordination isomer, that is nickel 4 chlorine platinum 4 ammonia, can be easily distinguished by ऑप्शन है मैग्नेटिक मेजरमेंट, या फिर टेस्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट, या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर कुछ और दिया हुआ है ऑल। चलो, तो इसमें से आंसर ये दिया हुआ है, क्या कोई आइडिया लगा सकता है ये कैसे हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तो ये होता है कि एनोड पे एनाइन जाता है, कैथोड पे केटाइन जाता है। सर पहले वो कैटायन है इक्वल वाला, बाद में आनायन बन जाता है। यस, तो बाद में निकल 2 पॉजिटिव, क्लोरीन 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मींस 2 नेगेटिव, ये क्या होगा 2 पॉजिटिव। तो पहले निकल कैथोड पे जाता है, बाद में प्लाटिनम कैथोड पे जाता है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, जो अलग से है, मतलब
आइसोमर के टॉपिक से अलग से क्वेश्चन हो गए। मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम होएगी है ना, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम है तो प्राइमरी ये सेम रहेगी मैग्नेटिक मोमेंट। हो जाएगा बेटा ये भी। तो एक दो क्वेश्चन कंडक्टेंस वाला और ये वाला नोट कर लेना, बाकी सिंपल मैंने तुम्हें बता ही दिए, कल भी कर लिए थे हमने काफी क्वेश्चन आइसोमर्स के। हो जाएगा ये टॉपिक। यस सर। CFSC बताओ इसकी कितनी होएगी। कोबाल्ट 6 अमोनिया। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, जो कल हमने डेल्टा O वाला निकालना सीखा है। कितने डेल्टा हैं? तो आई थिंक D6 है। भर के देखो ऑक्टा में कैसे भरे जाएंगे D6। T2G कितना आ गया अभी? -2.4। ठीक है, -2.4 + 3 पेयर आ जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। तो T2G 6, EG 0। जो 6 नीचे जाते हैं वो कम होते हैं 0.4, तो 6 × 0.4 कितना आ जाएगा? 2.4। ठीक है, अगर पेयर लिखना है तो प्लस कितने पेयर हैं? 3 पेयर। हो जाएगा अभी। ठीक है, इसका क्वेश्चन लास्ट करके देखते हैं। K3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, इसका EAN, IUPAC and hybridization configuration and view। वर्नर थ्योरी आ गई और CFT आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई। इसमें क्या कोई एक्सेप्शन याद है ऑक्सीलेटो का? तो कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ ऑक्सीलेटो SFL। बाकी तुम करके देखो, प्राइमरी वैलेंसी चेक करो, 3 पॉजिटिव आ जाएगी। यस सर। सेकेंडरी कितनी आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। EN कितना आएगा? थर्टी सिक्स। नेम लिखो, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन ये निकाल दो।
पोटाशियम ट्राईऑक्सलेट कोबाल्टेट 3, ठीक है बेटा, गुड, नेम सही है तुम्हारा। पोटाशियम ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। D6 है, देखो कैसे भरेगा T2G कितना, EG कितना, ठीक है। T2G 6, EG 0, डायमैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, ठीक है बेटा, म्यू 0 होगा, ठीक है सारा। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है। इसमें T2G अब तो चाहे आप ऐसे भी भरने लग सकते हो कि आपको समझ आ गई कैसे कैसे होता है ये। 5 6 तो T2G 6, EG 0, म्यू 0, ये दो खाली बच गए, तो D2sp3 को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन या लो स्पिन? स्पिन हाई है या लो है? लो स्पिन। लो स्पिन, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, कल सेम टाइम भी आपको टेस्ट भेजूंगा PDF, आंसर इसके उसमें होंगे, ऐप में चेक कर लेना, कोई लिस्ट नहीं बनेगी इसकी, कोई टेस्ट नहीं है, आपको बताया, प्रैक्टिस असाइनमेंट है आपका, ठीक है। मंडे एक बार बेटा ट्राई करते हैं, मंडे आना चाहते हो सारे यस सर। ऑफलाइन? यस सर। यस सर। मंडे एक बार आओ, 10:15 देखते हैं, ठीक है। 10:15 होगी मेरे पास, 8 से 9 ऑनलाइन होएगी, जिसने ऑनलाइन लगानी है वो 8 से 9 लगा ले, जो आना चाहता है वो 10:15 आ जाए। सो क्योंकि अभी क्लासेस धीरे धीरे सबकी स्टार्ट होंगी, सर, तो Monday से एडवाइजेबल है ना संडे शिफ्ट करना। मंडे एक बार आगे देख लो बेटा, अगर मंडे स्ट्रेंथ होएगी तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, ये ना हो मंडे 5 बच्चे बैठे हों फिर मैं बंद कर दूंगा दोबारा से, क्योंकि व्हाट्सएप सारे करते रहते हैं मंडे आएंगे, आता कोई है नहीं बाद में। सर तो एक संडे दिन में को पढ़ा शिफ्ट के, करें या फिर नहीं? क्या बेटा? सर संडे को यहाँ पे शिफ्ट करें या फिर नहीं? क्योंकि बीच में वही तो कह मिडिल रहा थोड़ा डिफिकल्ट हो हूँ, तो जाता तुम है। देखो, तुम तो कह रहे हो कर लिया हमने, मंडे बुलाओ हमें, नहीं मितुल का सर। रोज मैसेज आता है मुझे। सर नहीं, मैं तो ये पूछा था कि कर दें कि नहीं, करें कब कि नहीं, शुरू मैं तो किस पढ़ा ही साथ? सकता हूँ, तो तुम देखो करोगे नहीं। नहीं सर, एड सजेशन लेना था आपसे, इसके लिए पूछा था। मुझे तो बेटा ये बताओ कि मैं पढ़ाऊं कि नहीं। सर पढ़ा लो। पढ़ा दो सर आप। मतलब कि ऐसा ना हो कि हम आ जाएं और फिर 1-2 दिन बाद ऑनलाइन फिर से शुरू हो जाए। अब वो तो तुम्हें पहले ही मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता इसका क्या होगा। ओके सर। सर आप एक बार ऑफलाइन शुरू कर दो। हाँ जी सर, हम तो सब आ जाएंगे एक बार। आ जाओ, कोई बात नहीं, देखते हैं। ऑनलाइन भी रख लूंगा, 10:15 में ऑनलाइन भी लगा दूंगा, जिसने ऑनलाइन लगानी है ऑनलाइन लगा ले। 1-2 दिन ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। ओके सर। सिर्फ तुम्हारी क्लास ही की है मैंने स्टार्ट, और किसी की नहीं की, सिर्फ 10:15 वाली लगेगी हमारी, ठीक है। ओके सर। ठीक है।